हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन्स। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद जो है मेरी वीडियो आ रही है और ये बेस्ड है क्लास 11th पे। और क्लास 11th का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ये जो है मेरा पहला लेक्चर है और उस लेक्चर का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किस प्रकार हुई। तो 1879 में एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूप्स। ये जो है गैसों की चालकता पर जो है अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करने के लिए उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो है क्या। इन्होंने क्या किया, कांच की एक नली लिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विसर्जन नली। विलियम क्रूक्स ने क्या किया, कांच की एक नली लिया जिसको हम बोलते हैं विसर्जन नली। इस विसर्जन नली में इन्होंने जो है धातु के 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। ठीक है, धातु के 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। पहला इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये जो धातु के इलेक्ट्रोड हैं इनको जो है उच्च वोल्टेज वाले विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया, जहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त करते हैं लगभग 10,000 वोल्ट। ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है इससे लगभग जो है 10,000 वोल्टेज का विद्युत प्राप्त किया जाता है। तो ये जो विद्युत स्रोत था इसका जो ऋण सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ था उसको हम कहते हैं कैथोड। कैथोड ऋण सिरा होता है और जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। जो धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं अपन एनोड। कैथोड जो है निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। चलिए देखते हैं इस कांच की एक नली में और एक चीज़ किया विलियम क्रूक्स ने। एक पार्श्व नली लिया और उस पार्श्व नली को किससे जोड़ दिया, निर्वात पंप। निर्वात पंप यहाँ क्या करता है, इसके अंदर जो गैस का दाब रहता है उसको कम करता है। ठीक है, विलियम क्रूक्स अध्ययन कर रहे थे गैसों की चालकता पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अंदर का दाब जो है कम कर दिया। ठीक है, अब चलिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या ये देखते हैं। तो एक विसर्जन नली लिया, विसर्जन नली में 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड दूसरा एनोड, दोनों को उच्च वोल्टेज वाले विद्युत स्रोत से जोड़ दिया और एक निर्वात पंप लगा दिया अंदर जो गैस था उसके दाब को कम करने के लिए। अब हुआ क्या, अब इसमें जो है जब वोल्टेज जो है इसका बढ़ाया गया, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ किया गया, यहाँ पर एक जो है अमीटर लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एक जो है अमीटर लगा दिया गया। अब जैसे जो है वोल्टेज इसका बढ़ाया गया, यहाँ पर अमीटर में जो है विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब जो है विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो सर्किट है ये तो ओपन सर्किट है। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रहे हैं। तो विलियम क्रूक्स ने सोचा कुछ ना कुछ तो इसमें जो है प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जब ये खुला सर्किट है तो इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकता है। और ये जो कंटिन्यूअस यहाँ पर जो है विद्युत धारा कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो विलियम क्रूक्स ने सोचा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं या कुछ ना कुछ जो है एनोड से जो है कैथोड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो विलियम क्रूक्स ने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये है क्या, खुला सर्किट में इस प्रकार का विद्युत कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया जानने के लिए कि ये कैथोड से आ रहा है या एनोड से आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैथोड में एक छेद कर दिया। ठीक है, कैथोड में एक छेद कर दिया और इसके पीछे में जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कैथोड में एक छेद किया और पीछे में जो है जिंक सल्फाइड का, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा दिया, पेस्ट लगा दिया। ठीक है, अब देखा तो क्या हुआ, यहाँ पर किसी प्रकार का अगर जो है ये जो यहाँ पर कुछ भी जो पदार्थ निकल रहा था यदि जो है एनोड से आता तो जरूर इस प्रकार जो है यहाँ पर टकराता, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ,
कुछ भी यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड का जो पर्दा था वो नहीं चमका, अर्थात यहाँ पर जो भी पदार्थ निकल रहे हैं, जो भी मटेरियल निकल रहे हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने किया कि एनोड को छेद कर दिया, ठीक है, और उसके तरफ जो है जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगा दिया या जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, ठीक है। ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा। अब वोल्टेज बढ़ा के देखा, वोल्टेज बढ़ा के देखा तो यहाँ पर जो है एक प्रकाश जो है चमकने लगा, यहाँ पर जो है एक प्रकाश चमकने लगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकल रही हैं जो एनोड के छिद्र से होते हुए इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकरा रही हैं, जिसके कारण से यहाँ पर एक चमक उत्पन्न हो रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रतिदीप्ति, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिदीप्ति। अब विलियम क्रुक्स को यह पता चल गया कि एक अदृश्य किरणें निकल रही थी, ठीक है, और वो किधर से किधर गति कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रही थी। इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया कैथोड किरणें, ठीक है, इसलिए उसका नाम दिया कैथोड किरणें, जो जिसका विस्तृत अध्ययन करने पर हमको पता चला कि वास्तव में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से ये जो किरणें हैं वो किधर से किधर गति करती हैं, कैथोड से एनोड की ओर गति करने लगी। इसलिए विलियम क्रुक्स ने उनका नाम दे दिया कैथोड किरणें, जिसको बाद में हम जो है इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब विलियम क्रुक्स ने उसका जो है विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड किरणें हैं, ठीक है, ये जो कैथोड किरणें हैं हमेशा जो है एक सीधी रेखा में गति करती हैं। ये जो कैथोड किरणें हैं हमेशा जो है एक सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है। अब क्रुक्स ने क्या किया, यहाँ पर दो प्लेट लगा दिया, ठीक है, ये जो है आपका धन प्लेट और यहाँ पर लगा दिया ऋण प्लेट। अब यहाँ पर देखा गया, ठीक है, अब जब वहाँ पर धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच देखा गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं उनका देखा गया कि क्या ये जो है विचलित होती हैं अपने मार्ग से। तो इन्होंने क्या किया, दो प्लेटों के बीच कैथोड किरणों को प्रवाहित किया। अब ये जो कैथोड किरणें थी ये जो है इस प्रकार से मुड़ गई, किधर, धन आवेशित प्लेट की ओर। अब इससे ये पता चल गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। इन कैथोड किरणों पर माइनस चार्ज है, इसीलिए ये धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही हैं। यदि इनमें जो है पॉजिटिव चार्ज होता, यदि इनमें जो है पॉजिटिव चार्ज होता तो वो जो है ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती। इससे विलियम क्रुक्स को ये पता चल गया ये जो किरणें हैं उनकी प्रकृति कैसी है, ऋण आवेशित है। इसी कारण से जो है ये धन प्लेट की ओर जो है मुड़ गई, ठीक है। लेकिन यदि इसमें विद्युत क्षेत्र न लगाया जाए तो ये जो है एक सीधी रेखा में गति करती हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, एक चुंबक रख दिया, यहाँ पर जो है चुंबक रख दिया। चुंबक रखने पर भी वो जो है अपना जो है ऋण आवेश वाला प्रकृति दोहराया। वहाँ पर भी चुंबक की रख देने पर जो है वहाँ पर उसका क्या हो गया, विचलन हो गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं, ये जो कैथोड किरणें होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होती हैं, जिसको बाद में जो है इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया। अब विलियम क्रुक्स ने क्या किया, अब विलियम क्रुक्स ने जो है मटेरियल बदलना चाहा। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड थे दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। तब भी जो है वहाँ पर ये जो कैथोड किरणें हैं वो जो है सीधी रेखा में गति करती थी, ठीक है। उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोड लेके देखा, तब भी कैथोड किरणों की जो प्रकृति थी वैसी की वैसी ही थी। अब उन्होंने गैस भी बदल दिया, इसके अंदर जो था गैस भी बदल दिया, तब भी यहाँ पर जो कैथोड किरणों की जो प्रकृति थी वो जो है समान थी। इससे विलियम क्रुक्स को ये पता चल गया कि पदार्थ चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें जो
कैथोड किरणें हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति जो है हमेशा एक समान रहेगी। जो भी कैथोड किरणें हैं उनकी प्रकृति एक जैसी रहेगी। ये जो कैथोड किरणों की प्रकृति है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड और गैस पे जो है डिपेंड नहीं करता। अर्थात ये जो कैथोड किरणें हैं सभी पदार्थों का गुण है, जिनको बाद में हम क्या समझते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी पदार्थ का गुण है। सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसका नेचर जो है सेम होता है। चलिए संक्षिप्त तरीके से देखते हैं कि अब तक हुआ क्या। तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक कांच की नली लिया, विसर्जन नली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया, एक कैथोड दूसरा एनोड, और वहाँ पे क्या किया, एक निर्वात पंप को जोड़ दिया। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया तो वहाँ पर जो है जो अमीटर है उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। तब उनके दिमाग में ठनका कि कुछ ना कुछ पदार्थ तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके लिए उन्होंने उसको नाम दे दिया गया कैथोड किरणें। ठीक है, ये जो कैथोड किरणें हैं वो कैसे गति करती हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं हमेशा जो है सीधी रेखा में गति करती हैं। यदि इनके क्षेत्र में, ठीक है, यदि इनके क्षेत्र में जो है हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, ठीक है, इसमें जो है यदि हम विद्युत क्षेत्र से लगा दें, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये जो है कैथोड किरणें जो है धन प्लेट की ओर मुड़ गई, जिससे ये सिद्ध हो गया कि इन कैथोड किरणों पर जो है ऋण आवेश है, और ये ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन ही हैं। चलिए आज के वीडियो में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। अगले में हम देखेंगे कि कैथोड किरणों के गुण जो है क्या क्या होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।